जी राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक और रिएक्शन वीडियो पे। तो जी आज फिर से ये दो नल्ले इकट्ठे हुए हैं जिनको भारत की, हिंदुस्तान की बहुत चिंता है। पाकिस्तान में जो मर्जी होता रहे, अमेरिका में जो मर्जी होता रहे, इनकी झांट नहीं हिलती। हिंदुस्तान की इनको बहुत चिंता है। सुबह से लेकर रात तक ये नल्ला करम सीमा, ओ नहीं, कमर चीमा, मतलब चरम सीमा, वासना की चरम सीमा, ये हर वक्त किसी न किसी को बुला के बकवासबाजी करता है। सिर्फ हिंदुस्तान में ये हुआ है, हिंदुस्तान में ये हुआ, प्रधानमंत्री ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, जयशंकर ने ये कर दिया। अबे भड़वे, तू अपने तो देख ले, पाकिस्तान को तो देख ले। भड़वागिरी कर रहा है सारे हिंदुस्तान के लिए। और ये दूसरा एक हिंदुस्तानी नल्ला, जो इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, मुक्तिदार डॉक्टर, प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तिदार खान, ये अमेरिका से आके इसके चैनल पे बैठ जाता है। ये दोनों नल्ले मिलकर फिर हिंदुस्तान की बुराई करते हैं। और साले इनको इतनी तमीज़ नहीं है। मोदी जी उम्र में भी तुम्हारे से बड़े हैं, कम से कम इतनी तो अकल कर लो। इतनी तो साले जाहिलों, अंदर से ऊंचे पजामे वालों, बिना दाढ़ी के मौलाना, तुम्हारे को बड़े छोटे का भी लिहाज नहीं है। अरे 140 करोड़ लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, उनका नाम लेके बार बार मोदी 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 कर रहा है। ये टकला सा साला, टूटी हुई चप्पल जैसा इसका मुंह है। मतलब ये टकला बार बार मोदी 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 कह रहा है। अब इतनी तो शर्म कर ले, उम्र का ही लिहाज कर ले। ये सिर्फ बात मोदी जी की नहीं है, वहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया का, 140 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर है वो। कल को राहुल गांधी बन जाएंगे तो तू उसको पप्पू पप्पू कहेगा क्या? तेरी इतनी औकात है? आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। सर डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी साहब बिलाखिर यूक्रेन पहुंच गए हैं। कैसे देखते हैं? कई लोगों का कहना यह है कि ये प्रेशर था अमेरिका का, जिसकी वजह से वो गए हैं। नरेंद्र मोदी कुछ मेडिकल असिस्टेंस वगैरह की चीजें लेके गए हैं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि आपका बड़ा असर सुख है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप जंग रुकवा सकते। देखिए, इसके बारे में दो नैरेटिव आ रहे हैं। एक जो मोदी भक्त हैं उनके तरफ से नैरेटिव आ रहा है कि दिस इज ए जीनियस मूव, कि बहुत जबरदस्त बैलेंसिंग मूव, इंडिया जैसा बैलेंस। देखिए, जब इंडिया बैलेंस कर रहा था तो वो रशिया और यूक्रेन को नहीं कर रहा था, वो रशिया और वेस्ट को बैलेंस कर रहा था। फिर रशिया से तेल भी खरीद रहा था और रशिया को कंडेम नहीं किया, अभी तक नहीं किया इंडिया ने। जो एक दो स्टेटमेंट जो मोदी ने किए हैं, एक स्टेटमेंट ये क्या था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेकिन वो सिर्फ रशिया के लिए है, वो फलस्तीन के लिए अप्लाई नहीं होता। उन्होंने नेतन्याहू को कभी नहीं कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो वहां पे खुद मोदी के डबल स्टैंडर्ड्स नजर आ जाते। तो जी ये इनको, मतलब मोदी ने बोला है कि बच्चे नहीं मरने चाहिए, तो इसको याद आ रहा है कि फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन कोई कारण भी तो होता है उससे, किसी चीज़ का। ओ भाई, ओ खान साहब, ओ कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कर लो भाई। इतनी किताबें रखी हैं, उसका लिहाज कर लो। पिछली बार भी बोला था तुम्हारे को, टूटी हुई चप्पल जैसा आपका मुंह है। मुंह, शक्ल अच्छी नहीं है तो बातें तो अच्छी कर लो भाई। मतलब जो इजराइल के साथ फिलिस्तीन ने स्टार्ट किया है, उसके बाद तो वो ठोकेगा ही ठोकेगा, ये सबको पता ही है, आपको भी पता ही है। लेकिन आपके अंदर का जो जिहादी मौलाना है ना, वो निकल आता है बार बार। हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान का खा पी के सब कुछ करने के बाद अब अमेरिका में अपनी ऐसी तैसी करा रहे हो, अपना पिछवाड़ा रगड़ रहे हो वहाँ पे, अब गोरों के जूते चाट रहे हो, लेकिन अंदर का मौलाना नहीं जा निकल, मतलब खत्म नहीं हो पा रहा। मोदी ने खुद पुतिन के सामने क्रिटिसाइज किया कि बच्चों को मारना बुरी बात है, लेकिन फिर वो बात बच्चों को मारना उन्होंने फलस्तीन के ताल्लुक से कभी नहीं कहा। वहां पे तो 25-30 हजार बच्चे और औरतें मारे गए। तो इंडिया की मीडिया उसको उछाल रही है कि इट इज डूइंग, कोई क्रिटिसिज्म होता नहीं है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है इंडिया की मीडिया। तो देखिए, जिस दिन मोदी पहुंचे उस दिन मॉस्को पे धड़ाधड़ सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने। रशिया को के बारे में और पुतिन के बारे में ज़ेलेंस्की ने काफी नेगेटिव बातें की। मोदी ने एक लफ्ज से डिफेंड नहीं किया। यहाँ पे कहते हैं कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है, तो भाई आपके मुंह पे आपके दोस्त की इतनी बुराई हो रही है, आप उनको डिफेंड क्यों नहीं किया? ना रशिया की पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने शेयर किया, ना पुतिन को किसी तरह से डिफेंड किया। एब्सोल्युटली जीरो साइलेंस। तो अगर मैं पुतिन हूं तो आई विल नोटिस दिस। मैं पुतिन हूं तो नोटिस करूंगा। अबे तो झांट के बराबर भी नहीं है पुतिन की या मोदी जी की। जो पुतिन जी हैं और या मोदी जी हैं, तो उनकी झांट के बराबर भी नहीं है। बकवासबाजी करता रहता है बस बैठ के। ये नल्ले बल्ले बुला लेते तेरे को। ये इसकी शक्ल देखो साले की, ये जो वासना की चरम सीमा बैठी है इस तरफ काले कोट में, शक्ल देखो। साले पाकिस्तान मर रहा है, पाकिस्तान में साले कल 52 लोग मार दिए, बाबू कह रहे 200 मार दिए। तेरे को चिंता भारत की है।
साला बलूचिस्तान जल रहा है, तेरे को चिंता भारत की है। ये मेरे मुंह से ये साला ये इसके जूते मारो 4 पिछवाड़े में और लाल करो इसका पिछवाड़ा। ये साला गंदा से गंदी सी शक्ल, वासना सी शक्ल वाली चरम सीमा का। तो हो सकता है कि जो पब्लिक में कहने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार नहीं है, वो प्राइवेट में मोदी से कह सकते हैं कि ठीक है मैं 15% देने के लिए तैयार हूँ। ये तो पब्लिक में कभी नहीं कहेगा ना ज़ेलेंस्की, लेकिन शायद मोदी से कह दे ठीक है आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट लॉस ऑफ 15% ऑफ द टेरिटरी। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि ये जो नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की ने मीडिया से बात नहीं की एंड डॉक्टर जयशंकर ने खुद मीडिया से बात की, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने सेपरेटली ग्लोबल मीडिया और इंडियन मीडिया को उसने सवालों के जवाब दिए, बिकॉज उसको पता था कि ये सवालों के जवाब बड़े टेक्निकल होने हैं, मोदी साहब हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो वो बड़े ट्रिकी सवाल पूछेंगे और लोगों ने पूछे भी। आपको लगता है कि मोदी साहब अंडर प्रेशर आ जाते हैं, क्योंकि बाकी जगहों में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? आई डोंट नो व्हाट इज प्रॉब्लम इज, इंडिया में भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते ज्यादा। आप रेटोरिकल बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई फैक्चुअल चीज पूछ लिया रिपोर्टर तो आप फैक्चुअल एरर नहीं कर सकते। अगर एक बार फैक्चुअल एरर कर दिए तो सब वो फिर वो 24 घंटे वही वीडियो चलते रहेगा ना। आई थिंक थोड़ा हिंदी में कहते हैं उसको अहंकार यानी एरोगेंस, तकब्बुर की बात है ना। तू कौन होता मुझसे सवाल पूछने वाला? देखिए इंडिया वगैरह में रिपोर्टर्स आर आल्सो नॉट ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, सो दे डोंट आस्क वेरी स्पेसिफिक पॉलिसीज को लेकर सवाल पूछते नहीं है। सो आई डोंट थिंक वो कल्चर भी नहीं है इंडिया में। तो जी अब ये इंडिया के मीडिया भी बकवास है इसके लिए। वेस्ट का मीडिया सबसे अच्छा है। ये अब मैं तो कहूँगा सरकार से, ये जिस दिन भी लैंड करे ना अब इंडिया में, इसको करो अरेस्ट, इसका वीज़ा करो ख़त्म और इसका पिछवाड़ा करो लाल। जो इंडियन मीडिया को भी इन नल्लों को नहीं बुलाना चाहिए कभी भी। मतलब अब इंडियन मीडिया भी बकवास हो गया है। इंडियन मीडिया का वो कल्चर नहीं है, हमारे देश में वो कल्चर नहीं है कि इंडियन मीडिया उतना कैपेबल नहीं है कि वो मोदी जी से डायरेक्ट सवाल पूछ सके। और ये नल्ला कह रहा है कि मोदी जी फंस जाते हैं। अबे फंसते कहाँ हैं? 15 तीसरा टर्म है, फंसते कहाँ हैं? फंसते तो सालो तुम, जिनको कोई भी आता है कोई उठा के फेंक देता है। फंसे तो तुम वो इसमें बलूचिस्तान में, साले खाने को तुम्हारे आटा नहीं है। साले चरम सीमा तो बना हुआ है। गालियाँ निकालने का मन कर रहा है, बस यूट्यूब के गाइडलाइंस के हिसाब से गालियां नहीं निकाल सकते, बाकी लानता ने तेरे मुंह पे। आपको क्या लगता है मोदी साहब इज बिहेविंग लाइक बाइडेन एंड शी जिनपिंग के वो जब ट्रैवल करते हैं तो वो एक मुल्क का दौरा नहीं करेंगे, वो 2-3 मुल्कों का दौरा करेंगे, क्योंकि रोज रोज इंडियन वजीर आजम नहीं निकल सकता। देखिए ऑस्ट्रिया की जो ट्रिप थी वहां पे एक इंटरव्यू हुआ डॉक्टर जयशंकर का, वो देखें। तो उसने काफी लथाड़ दिया। उसने सीधा पूछ लिया 18,000 इंडियंस असाइलम सीख रहे हैं ऑस्ट्रिया में, क्यों? 18,000 इंडियंस पॉलिटिकल असाइलम सीख रहे हैं। मतलब इट वाज लाइक आई वाज वेरी सरप्राइज कि जितना अग्रेसिवली ये पोलैंड का तो वाज, मतलब पोलैंड तो बस पकड़ने गए ना, वो मतलब ट्रेन पकड़ने गए थे। आई मीन हाउ वुड यू गो टू यूक्रेन? या तो फ्लाई करें या ट्रेन पकड़ें, तो इसलिए तो ही वेंट टू पोलैंड। तो जितना तेजी से चाइना बढ़ेगा, ताकतवर होते जाएगा, उतना तेजी से इंडिया विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द अमेरिकन डिफेंस सिस्टम। मतलब इंडिया जो बातें कर रही है ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो खत्म हो गई। ये ट्रेन पकड़ के गए 10 घंटे, दैट टेल्स यू अगर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती तो जाने की जरूरत नहीं थी। बुला ये जवाब दिया, आप उसको बुला क्यों नहीं लिए? व्हाई डिड ही हैव टू गो? उसको बुला लेते, आजा तेरे को डोसा खिलाते, डोसा इडली वड़ा खिला दे, तो भी बुलाकर पूरी बारात लेके गए। अजीत डोवल भी है, जयशंकर भी है, सबके सब एक ही ट्रेन में, राइट? सो इट इज नॉट, आई एम कन्विंस्ड के ये पिछले 5-6 महीने में इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हैज डिमिनिश्ड, कम हो गई। डॉक्टर साहब ये जो ट्रेन वाला चक्कर है, ये तो अगर रूस जो है वो एयर स्पेस खुलवा सकता था अगर ये चाहते मोदी साहब, लेकिन नहीं खुलवा सकते। भाई रूस ने तो जंग रुकवा दिए थे इन्होंने स्टूडेंट्स को खाली करवाने के लिए, अब क्यों नहीं करवाए जंग में बंद? आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मतलब व्हाई वुड यू टेक अ रिस्क कि कोई रीजनल कमांडर अगर उसको नहीं पता है कि ये मोदी का प्लेन है, अगर शूट कर दिया, so why would they take the risk? ना, so but I also don't know why the train is safe. तो जी मतलब ये मोदी जी को मारना भी चाहते हैं और उस पर हंसते भी हैं कि एक जनरल कमांडर अगर मोदी जी के प्लेन को शूट कर दे, मिसाइल मार दे,
अबे चूतिए, जैसे अमेरिका की एयरफोर्स वन है ना, तो ये हमारी भी इंडियन एयरफोर्स वन है। ये ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं चलती। अभी तुम्हारे ऊपर से उड़ के आ गए मोदी जी, किसी के पिछवाड़े में दम नहीं था कुछ बोल सके, बल्कि लोग सोच रहे हैं कि ये तो अच्छा हुआ, चलो मोदी जी आ गए, शायद हमारे को ऊपर से 1-2 बिलियन डॉलर फेंकते हुए जाएं। लेकिन मैंने सुना मोदी जी ने वहाँ पाकिस्तान के ऊपर से निकल टट्टी करी थी, वो नीचे गिरी थी। ये साले दोनों बैठे हुए नल्ले मोदी जी के मरने की बात तक कर रहे हैं। ये कैसा फ्रीडम ऑफ स्पीच है इनका? तो ये जो टूटी चप्पल जैसा मुंह था ना जिसका, गंजे का, इसका तो मोदी जी जैसे ही ये वहाँ उतरे ना इंडिया में, कहीं भी उतरे, इसके लिए रेड नोटिस जारी करो, इसका उसी समय वीज़ा कैंसिल करके वापस भेजो, इसके पूरे परिवार का वीज़ा कैंसिल करो और इसका पिछवाड़ा लाल करो, थप्पड़ मारो 4 और फिर पूछो कि ये तेरा हाल। और दूसरा जो कमर चीमा, वासना की चरम सीमा, इसको बाइकआउट करना चाहिए इंडिया में, किसी को नहीं देखना चाहिए। ये इंडिया के लोग इसको देख देख के इसको व्यूज़ दे रहे हैं और ये पैसा कमा गए, फिर हिंदुस्तान की ही बुराई कर रहा है। ये अब इंडियंस को सोचना है भाई इसको बाइकआउट करो, इसको निकालो यहाँ से। और मीडिया के लिए बकवास कर रहे थे हमारे, तो इसको मीडिया में भी नहीं बुलाना चाहिए कभी भी। जो इसको बुला लेते हैं चाहे इसकी बेइज्जती करते हैं, लेकिन बुलाते तो हैं ही ना। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। इन नल्लों को तो किसी ना किसी तरह से सीधा करना ही पड़ेगा। ये जो बकवासबाजी करते रहते हैं हमारे देश के लिए, मोदी जी के लिए, आप मोदी जी ना कहें, आप प्राइम मिनिस्टर कहें, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। कोई भी हो सकता था, कल को राहुल गांधी जी भी हो सकते हैं, कल को उनके लिए बकवास करेंगे तब भी हम तो ऐसे ही बोलेंगे ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।